सर, आपकी बेटी कहाँ रहती है? लंदन, आलीशान देश में, आलीशान मकान में शान से रहता है। वो इस गरीब देश में क्यों रहेंगे? वो पढ़ती है या फिर नहीं? बिल्कुल पढ़ती है, क्यों नहीं पढ़ेंगी? सर, जब आपकी बेटियां पढ़ सकती है तो हमारे यहाँ हमारे देश की लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती है? इसलिए अब समझ आ रहा है कि हम लोग गरीब क्यों है और आप लोग शासन क्यों कर रहे हैं। उसका जवाब ये है कि हम लोग आप लोग की तरह नहीं सोचते। अरे तो कहना क्या चाहते हो? यही ना कि हमारी बेटियां यहाँ पढ़ने लगेगी तो हम सब अमीर हो जाएंगे। लिख लीजिए, किसी समाज के विकास का पैमाना यही होगा कि उस समाज में लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी स्वतंत्र है। और जिस समाज में लड़कियां पढ़ने के लिए सड़क पर खड़ी हो, वो समाज गुलाम बन ही जाएगा। क्यों बाबूजी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, तुम कह सही रहे हो, लेकिन बेटा इस स्कूल में वो सुविधा नहीं है। तो सर, इस विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाना भी शुरू कीजिए ना, अच्छा रहेगा। जाओ, जो कहा गया वही करो। तुमको एक बात बताएगा तुम हमको 4 बात समझाने में लग जाता है। सुनो, अटल ने विद्यालय से हम सब के लिए चिट्ठी भेजी है, पढ़ो तो जरा। अटल ने चिट्ठी में लिखा है कि उसने विद्यालय में हमारे पढ़ने की बात की है और जब तक विद्यालय में हमारी पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती तब तक वो हमें पढ़ाएगा। बस उसके लिए हमें उसके घर जाना होगा। हाँ, जैसे हम लोग तुम लड़कियों को पढ़ने देंगे। वही तो, हमें समाज में रहना है कि नहीं? कोई कहीं नहीं जाएगा पढ़ने, ना अटल के घर और ना ही विद्यालय। और ना अटल यहाँ पढ़ाने आएगा। चुपचाप से अपने घर चलो, पंचायत लगा रखी है जब देखो तब। पढ़ाई लिखाई छोड़ो और चुपचाप चूल्हा फूको। चलो चलो। सदा भैया, मेरी कापी खत्म हो गई है, बाबूजी से कहें क्या नई लाने के लिए? प्रेम, कापी तो मेरी भी खत्म हो गई है, पर अभी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना, और बाबूजी के पास इतने पैसे भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, यहीं रुक जाओ, मैं जाकर झोला रख कर आता हूँ, फिर जाकर हम कॉपी लेकर आएंगे। आया मैं।
सरस्वती, कुछ देख सुन रही हो? एक लोटे पानी से पूरा खेत सींचने की तैयारी चल रही है, और इससे होगा इतना ही कि वो एक लोटा पानी भी खत्म हो जाएगा और पूरा खेत सूखा का सूखा ही रह जाएगा, और ऊपर से इल्जाम भी लगेगा कि पानी नहीं मिल रहा। मैं समझी नहीं बुआ जी। तुम समझती ही तो नहीं हो सरस्वती। यही वो समय है जब औरत को या तो बोल के अपने भविष्य का आधार बनाना होता है, या फिर चुप रह के अपना भविष्य घुटनों पर करना होता है। बाकी तुम देख लो, क्योंकि वो एक लोटा पानी तुम्हारा और अवध का है, और ये जो खेत है ना, उसका आकार तो दिन ब दिन बढ़ने ही वाला है।